शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर: सदा स्मृति में रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य या सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। अब हम सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत दुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे, हम दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत खुशी में थे। फिर रावण ने हमारा राज्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे, चलन भी सुधरे। अब पराये सुखी हैं अपने राज्य में, परंतु यह अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, ज्ञान में नहीं, जो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य फिर किया, फिर रावण ने हमारी कला काया चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की अब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? यह बेहद की बात है, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होनी चाहिए। यह बेहद की नॉलेज। मेरे को कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये हमने चेक करना है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए क्यों? इसलिए बाप जिससे राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे अब धारण करने हैं। राजा रानी प्रजा सब में दैवी गुण थे, संपन्न थे। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। दोनों ही मनुष्य है, परंतु देवता को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके मनुष्य के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, यहाँ तो होती हैं जरूर, अपनी भूल होती है और सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना कि हम किसको दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है अपने को दुख देने की। अपने दिल से पूछना, जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स, वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होती नहीं है। जब हम अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे, ब्राह्मण कुल वाले होंगे, वह ऐसे ही समझेंगे। कहा जाता है आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब दैवी देवता धर्म की थी तो सारे विषयों पर हमारा राज्य था।
रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने। तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, तुम तुच्छ बने, पुण्य जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल पहले लगे होंगे वे भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव, बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं, कल्प कला हमको बाप श्रीमत देते हैं। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो, बाबा भी लिस्ट मांगते रहते, कितने निर्विकारी पवित्र बने। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही पतितों को पावन बनाना। ज्ञान का सागर बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे, कोई खराब, फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो, फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला, एक बाप है सद्गति दाता। बाकी इस ज्ञान का कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल पहले माना है वही मानेंगे। बहुत मीठी मीठी जबान से समझाना है। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, ऐसा कोई समझा न सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में। अब मृत्यु लोक में अमर लोक के बीच में यह भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। धीरे धीरे कला कम होती जाती है। योग से इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान होता नहीं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है। हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिजम स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते हैं। उन्हों को समझाया जाता कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवता को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बोधि ठहरे, देवता को पूजने वाले देवता ठहरे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं। आदि सनातन अक्षर ठीक है। देवता पवित्र थे, यह अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े। अब पद्मापदपति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता हम सतयुग में रहने वाले हो कलयुग में। तुम कौन से युग में रहते हो, सतयुग या कलयुग। कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग के हो तो स्वर्गवासी देवता होगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफ़र कर देवता बना सकते होंगे। और तो और कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है, वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले होंगे तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, भक्ति को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं।
तुम बच्चे तो योग बल से अब राज्य स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। यह चक्कर चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है, मीठी जुबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। दोनों को आवश्यकता है गुणदान की, तो अपने परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसी दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सबसे प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। ओम शांति।